क्विकली सारे पहले रिजल्ट्स कवर करे जाए। और पहले निफ्टी का एक रिजल्ट जो कल आना था, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वो बाजार बंद होने के बाद आया, उसी की चर्चा करेंगे गाबा सर, क्योंकि कल आप ही का पिक था। रिविजिट करेंगे। कल दिन के दौरान सेकंड हाफ में बढ़िया मूव्स बने और रिकवर होकर स्टॉक बंद हुआ है। नतीजे स्क्रीन्स पर आएंगे आपके। अच्छा, नतीजे मेरे लिए अब समझ में नहीं आ रहा। आए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, 8.5% का उछाल है, पर उसके बाद सारी तस्वीर बढ़िया है, क्योंकि इबीटा में जब आए 8.5% बढ़ी, इबीटा 23% बढ़ा, मार्जिन बढ़ गए अच्छे खासे, 14.1 से बढ़ के 16% पे मार्जिन पहुंचते हुए नजर आए। मुनाफा आपको हर जगह दिख रहा होगा 20% गिरा हुआ। दरअसल उसमें एक्सेप्शनल आइटम है, 215 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल आइटम है। उस एक्सेप्शनल को एडजस्ट कर दो तो मुनाफा भी बढ़िया 40% के आसपास का जंप दिखा रहा है। तो आए स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन उसके बाद सारे आंकड़े इंकरेजिंग। गाबा सर, पोजीशन कैसा है ये स्टॉक? देखिए, बेसिकली टाटा कंज्यूमर का चार्ट है, ये है तो पॉजिटिव, इसमें रिसीलियंस है और अप मूव ऑन है, इसलिए मैंने कल दिया था। और कल का जो मूव था ये पॉज मूव था, मतलब अप मूव था और पॉज था, रुका हुआ था, फिर एक अप मूव शुरू होगा, कायम होगा। ये कंटिन्यूएशन अप मूव है, ट्रेड करा है 1172 के आसपास। मेरे ख्याल से अब भी एक बाय बनता है, 1160 का स्टॉप लगा कर चले तो नियर टर्म टारगेट 1200 है, लेकिन मुझे लगता है 1200 को रुकने वाला नहीं, ये हायर जोन देखेंगे टाटा कंज्यूमर ने, 1250 भी देखेंगे आते दिनों में। तो बाय एंड होल्ड स्टॉक है टाटा कंज्यूमर, सेफ स्टॉक है, इसकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है टाटा कंज्यूमर। सेफ स्टॉक, इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, नंबर्स ऑपरेशनली बढ़िया, ब्रोकरेजेस के व्यूज प्रोड्यूसर्स आप स्क्रीन पर रख रहे हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद दो वायदा बाजार के नंबर्स आने थे अदर देन टाटा कंज्यूमर, जो निफ्टी का तो वैसे नंबर था ही था, एमसीएक्स और आईसीआईसीआई प्रू। तीसरा जो आना था वो एमएनएम फाइनेंशियल, तो टल गया है क्योंकि कुछ गड़बड़ा गया मामला, उस पर आप वापस नहीं जा रहे। एमसीएक्स के नंबर कल रात आए काफी और बढ़िया नंबर्स हैं। क्यू ऑन क्यू आए 5% गिरी, पर उसके नीचे की कहानी देखिए। इबीटा लॉस था 20 करोड़ का, 102 करोड़ का इबीटा प्रॉफिट है। 5 करोड़ का नेट लॉस था, 88 करोड़ का मुनाफा कर डाला है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस खासी स्ट्रांग। कई लोग मान रहे हो टीसीएस के सॉफ्टवेयर पे ट्रांजिशन करने के बाद वो शार्प डिक्लाइंस अरेस्ट हो गए। तो नंबर्स तो बढ़िया दिख रहे हैं, इबीटा और प्रॉफिट मल्टी क्वार्टर्स हाईस पे आता हुआ। दूसरा, भाईती साहब आप ये दोनों चार्ट रेडी रखना, एमसीएक्स या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। टोटल एपीई साल दर साल 9.5% बढ़ा, पर उसके बाद ये नंबर्स गड़बड़ाते चले जाएंगे। स्ट्रीट एनालिस्ट का देखते हैं, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस कितना आया, 26.5% गिर गया है भाई साहब। ये जो नया धंधा आ रहा था, इसके मार्जिन, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, वीएनबी मार्जिन आपकी स्क्रीन पे 32 वाले 21.5 पे 1050 बेसिस पॉइंट्स करेक्ट कर गए और मुनाफा 26% गिरा। नंबर्स कमजोर लग रहे हैं। बैती साहब, एमसीएक्स आईसीआईसीआई प्रू कोई रडार पे है क्या? जी आशीष जी, एमसीएक्स जरूर है। न्यूज फ्लोज काफी पॉजिटिव है, नंबर्स तो अच्छे आए और जिस हिसाब से इन्होंने अभी करंटली मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए, उसका भी एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा इन्हें। मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शन में जो एनर्जी प्रोडक्ट्स पे लॉन्च कर, जिस हिसाब से गोल्ड सिल्वर बढ़ा है, काफी हेज पोजीशंस और वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं उसके भी इनके एक्सचेंज पे। और चार्टिकली भी बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है इसमें और वेल प्लेस्ड है 4300 तक के भी लेवल्स दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है कोई डिप में, जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना और 3900 का एक एसएल मेंटेन करें। ये रहे भाई दोनों रिजल्ट्स, देखते हैं रिएक्शंस कैसे रहते हैं। इनके अलावा जो बाकी के कैश के नंबर्स थे, क्विकली हाईलाइट कर देता हूं। मानस, उसमें टाटा एलेक्सी आप चेक करना, और सतपुते साहब एक 361 वैम, वो आईएफएल वेल्थ जो पुरानी थी, उसका चार्ट आप रेडी रखना। मैं आता हूं आप लोगों के पास। टाटा एलेक्सी के नंबर्स क्यू ऑन क्यू कमजोर है। अच्छा, ये स्टॉक का थोड़ा लंबा चार्ट उठा के रखिएगा, ये बहुत करेक्ट हुआ है। अब मुझे नहीं पता ये कमजोरी किस हद तक नंबर्स में है, पर आप इसको प्रीमियम इसीलिए देते थे क्योंकि ये हाई ग्रोथ, अपने पीयर से बेहतर ग्रोथ डिलीवर कर रही थी। वो ग्रोथ नदारत हो रही है, ये एक कंसर्न होना चाहिए। कांस्टेंट करेंसी में आए 0.6% गिरी, इबिट 4.5% गिरा, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट गिरे और मुनाफा 4.5%, 4.6% टू बी प्रिसाइज, ठंडा पड़ गया। सीक्वेंशियल देखना चाहिए, सीक्वेंशियल नंबर्स आपकी स्क्रीन पे कमजोर। नेल्को, एक और टाटा ग्रुप एंटिटी, नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं। आय 0.5% गिरी, इबीटा 12.5% गिरा, मार्जिन 20.5 वाले 18% पे, यानी कि 250 बेसिस पॉइंट्स करेक्ट कर गए।
साइंट डीएलएम। अब आय दोनों दिखा देता हूं, साल दर साल क्यू ऑन क्यू। आय 12.5% क्यू ऑन क्यू और साल दर साल 30% बढ़ी, यहां तक ठीक है। पर साल दर साल जब आय 30% बढ़ी तो इबिटा 19% बढ़ा, यानी कि मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट करे, और करीब 100 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन है मार्जिन में। तो रेवेन्यू फ्रंट पे अच्छे हैं, ऑपरेशनली थोड़े से चैलेंजिंग है, देखते हैं स्ट्रीट कैसे रिएक्ट करेगा। इसके अलावा 361 वैम, जिसे हम पहले आईएफएल वेल्थ कहते थे, ये वेल्थ वाली सारी कंपनीज अच्छा कर रही हैं। साल दर साल क्यू ऑन क्यू दोनों पर्सपेक्टिव में रख देता हूं। वैसे लॉजिकली क्यू ऑन क्यू देखनी चाहिए, हाई ग्रोथ इंडस्ट्री जो सीजनैलिटी जहां पे ना हो। आय में 62% साल दर साल का जंप और क्यू ऑन क्यू 33.5% का इंप्रूवमेंट। मुनाफा साल दर साल 55%, इवन क्यू ऑन क्यू 24.25% का जंप डिलीवर कर रहा है। और एक और नंबर लेट आया, उत्तमा की इबिटा 20% गिरा है और मार्जिन यहां पे भी 100 बिप्स करेक्ट कर गए, कूल ऑफ कर गए। भाई मानस, टाटा एलेक्सी बहुत प्रेशर ऑलरेडी झेला हुआ है, जहां पे खड़ा है कैसा पोजीशन है, नंबर्स कमजोर। देखिए ये सही है कि काफी समय से हम यहाँ पर गिरावट देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखिए तो फरवरी से हमने कंसोलिडेशन देखा है। 7300 पे सपोर्ट दिखता है, 8100 पे रेजिस्टेंस दिखता है। अब देखिए पॉइंट ये है कि अगर ये 7300 के नीचे फिसला तो कम से कम आपको 7000 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो स्ट्रक्चर वीक है, इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 7300 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अच्छा, अब आइए कुछ और इंटरेस्टिंग। आज नहीं, पहले सतपुर साहब के पास जाना है। 361 वैम, सतपुर साहब ये वेल्थ वाले स्टॉक्स तो खैर गजब करे हुए हैं, पर नतीजा भी बहुत अच्छा है और दमकम है। आप लॉन्ग करोगे अभी या नहीं करोगे? आशीष जी देखिए, लॉन्ग 750 के ऊपर होगा, 766 का क्लोज है। अगर आप चार्ट भी देखें तो ये मीडियन पे अटका है, इट्स अ चैनल, और चैनल का मीडियन होता है और ये मीडियन है 750। तो मुझे लगता है जब तक ये 750 का लेवल मेंटेन करता है, अगर फर्स्ट आप कह सकते हैं पहले आधे घंटे, तो यहाँ पे पूरे चांसेस है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, रादर एक बड़ा अपटिक आ सकता है, नॉट शॉर्ट कवरिंग। लेकिन इसका टारगेट जो मुझे लगता है आशीष जी वो अच्छा है, वो 850 से लेकर 880। तो 750 अगर इनिशियल में मेंटेन करता है तो डेफिनेटली लॉन्ग करे, जैसे मैंने कहा 850 का टारगेट स्विंग ट्रेड का लेके, क्योंकि बड़ा ही स्विंग आएगा। सो 750 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कम से कम 730 का। तो इनिशियल वोलेटिलिटी थोड़ी कोलैप्स होने दे, फिर जाके लॉन्ग करें। बिल्कुल ठीक। चलिए अब आइए बाकी के। अच्छा, इस बीच डिलीवरी में एक लार्ज ट्रेड, 908 करोड़ का सौदा डिलीवरी में होता हुआ। कल के भी लार्ज ट्रेड इसी समय हुए थे, उनकी अभी अपडेट लेकर आता हूं, बताता हूं, 2 मिनट रुकिए। पहले बाकी के स्टॉक से न्यूज। बीएससी लिमिटेड में रडार पर रखूंगा। मैं चतुर्मता साहब के पास चलूंगा, अपन ने बहुत कमाई करी है चतुर्मता साहब के पिक के बाद, महीने भर का चार्ट उठाइएगा क्या रिटर्न्स आए। बीएससी लिमिटेड इसीलिए रडार पर रख रहा हूं क्योंकि एनएससी आज से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने जा रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के। तो 3 मंथली कॉन्ट्रैक्ट आज से लॉन्च हो जाएंगे। एक्सपायरी रख दी है इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्राइडे को, जो इकलौता दिन स्लॉट इनके लिए खाली था, जहां पे बीएससी के सेंसेक्स के लिए कहा गया था पहले जगह बनाई गई है, उसको रूम दिया गया है। अब उन्होंने दोनों ने स्पेसिफाई तो करनी था, आपको याद होगा, लेकिन उन्होंने अपनी एक एक्सपायरी बदल दी थी। अब वो पहुंच गए वहां पे, और 6 महीने के लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस इस एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वेव ऑफ भी कर दिए। एफएनओ में अगर आप सौदा करेंगे कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं, 6 महीने प्रमोशन ऑफर कह लीजिए। तो बीएससी लेकिन तार से खड़ा हुआ है। अभी आता हूं इस पे। ल्यूपिन एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट औरंगाबाद फैसिलिटी के लिए आई है, जिसमें वॉलेंटरी एक्शन इंडिकेटेड। अरे आपकी जो दिक्कतें आई, आपत्तियां खुद ही सुलझा लो, हम इंटरवीन नहीं करेंगे। अच्छी ही खबर है। एक होता है क्लीन चिट, उसके बाद दूसरी ये होती है, कंपनियां प्रेफर ही करती हैं इस तरह का आ जाए। डॉक्टर रेड्डीज ने कोई ड्राई पाउडर है, दवा है, यूएस में लॉन्च करी थी, उसमें उसके ओरल सॉल्यूशंस रिकॉल करें, कुछ दिक्कत आई थी, तो ये अपनी तरफ से पहले से कर लिया, इससे पहले गाज गिरती, पर खबर बुरी है। आईएफएल फाइनेंस, वो इसके गोल्ड लोन पोर्टफोलियो, नए गोल्ड लोन डिसबर्स करने पे आरबीआई ने रोक लगा दी थी। उसके बाद अपडेट आया था कि स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करेंगे इसका। कल कंपनी ने अपडेट दिया है, कल से स्पेशल ऑडिट आरबीआई का शुरू हो चुका है। एसबीआई कार्ड, इस सुबह नीरज वाजपेयी बता रहे थे मेरे पे डाल के, लेकिन मेरे को लगता है गाबा सर पे इसको भेज देना चाहिए, क्योंकि ट्रैवल एफिक, क्या कहते हैं, ट्रैवल एफिक
एफिकनाडोज, क्या ये? वो अरे मतलब ट्रैवल बफ्स के लिए, ट्रैवल एफिकनाडोज के लिए एसबीआई कार्ड माइल्स लॉन्च करा है। पहला ट्रैवल फोकस्ड कोर क्रेडिट कार्ड है भाई। गावा सर देखा मैं आपका कितना ख्याल रखता हूं। इसके पॉइंट जो मिलेंगे अपन दोनों मिलकर उसको स्पेंड करेंगे। सुदर्शन केमिकल्स कोई पिगमेंट लॉन्च करा है सुमिका गोल्ड, कोटिंग प्लास्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। कल ये स्टॉक खैर बहुत तेजी में था। वेल्सपन कॉर्प को लेटर ऑफ अवार्ड मिला है लाइन पाइप्स के एक्सपोर्ट के लिए 611 करोड़ का। पूर्वांग्रा मुंबई के पाली हिल में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए प्रिफर्ड डेवलपर चुना गया है, जिसका ये कह रहे हैं ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। बाटा इंडिया पे स्टेट टैक्स ऑफिसर की गाज गिरी थी। डिमांड नोटिस था 60 करोड़ का, सुलझा लिया है भाई। अब डिमांड नोटिस रह गया है केवल 7821 करोड़ का। आरपीपी इंफ्रा को 412 करोड़ के ईपीसी के अंतर्गत जेवी को ऑर्डर मिले। गोकुलदास एक्सपोर्ट जो क्यूआईपी आया था, इशू प्राइस तय कर दिया 775, 806 पे चल रहा है, 775 पे क्यूआईपी का इशू प्राइस तय। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की 27 तारीख को यानी कि सैटरडे को बोर्ड मीट फंड रेजिंग इक्विटी इशुएंस के जरिए। एमी ऑर्गेनिक्स की इस फ्राइडे यानी कि 26 अप्रैल को बोर्ड मीट फंड रेजिंग इक्विटी इशुएंस प्रेफरेंशियल बेसिस पे, ये भी स्पेसिफाई करा इन्होंने। और भाई आप सब इंतजार कर रहे होंगे, गणित कहता है वोडाफोन आइडिया के एफपीओ अलॉटमेंट वाले शेयर्स आज अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए, कल से ट्रेड होने उतरने चाहिए। रखिएगा उसको रडार पे। खैर चतुर्मोता साहब बीएससी बहुत तगड़ी मोमेंटम में, हमने आपके साथ उस मोमेंटम को बहुत बड़ी तरीके से एंजॉय भी कर रखा है, पर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऐसा पढ़ के लग रहा बढ़ने वाली है। डरने का तो नहीं ना? नहीं देखिए आशीष जी, ये तो इतना बड़ा मार्केट है कि आप इसमें देखेंगे, इसमें दो प्लेयर बहुत ही अच्छी तरह से को एग्जिस्ट हो सकते हैं। और इसमें बीएससी की कुछ खास बातें अगर से मैं आपको एक छोटा सा डेटा पॉइंट दूं कि फाइनेंशियल ईयर 24 में सेकंड क्वार्टर में डेरिवेटिव्स की जो इनकम थी वो बीएससी की डेरिवेटिव्स की इनकम थी 2%। और यही इनकम हमारा मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में डेरिवेटिव्स से जो इनकम बीएससी को आने वाली है वो टोटल इनकम का 35% रेवेन्यू सिर्फ डेरिवेटिव्स करेगा। इसका मतलब है कि ये जो पूरी एक्टिविटी डेरिवेटिव्स में बढ़ रही है, ये एक बहुत बड़ा टेलविंड एनएससी के लिए तो है ही है, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट बीएससी को भी मिल रहा है। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि जो इन्वेस्टर का बेस है वो बढ़ गया, पिछले 5 सालों में इन्वेस्टर बेस ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ गया, और हम 10 करोड़ डीमेट अकाउंट्स की बात करते हैं, तो इसका बेनिफिट कैश इक्विटी के अंदर में भी मिलेगा, मार्केट के अंदर में जो आप देखेंगे मार्केट एक्टिविटी उसको भी मिलेगा। तो आप देखिए कि बीएससी की जो रेवेन्यू वो काफी तरह से डिवाइडेड है। 20% जो रेवेन्यू है वो करीब करीब कैश इक्विटी से आ रही है, म्यूचुअल फंड प्रोसेसिंग से बीएससी को करीब करीब 10% की रेवेन्यू आ रही है, जहां पे इनके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ये म्यूचुअल फंड की प्रोसेसिंग करते हैं। तो मुझे लगता है टेलविंड काफी स्ट्रांग है, और स्टॉक इवेंचुअली जिस तरह का एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है, 3500 रुपए की जगह अभी भी मुझे लगता है बीएससी के स्टॉक में बनती हुई नजर आ सकती है। तो भैया घबराने का नहीं। क्विकली कल जो सुबह सुबह लास्ट ट्रेड्स हो गए थे ना, बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था, यूरेका फंड ने माल छोड़ा, सोसाइटी जनरल ने 3 करोड़ 26 लाख शेयर्स खरीदे। बंधन बैंक में हुआ था सुबह सुबह ब्लॉक विंडो में, याद होगा आपको, वहां पे भी यूरेका फंड ने माल छोड़ा, सोसाइटी जनरल ने 1 करोड़ 21 लाख शेयर्स खरीदे। अच्छा, आज नतीजों में एक्सिस, एचयूएल और एलटीआई माइंट्री निफ्टी के तीनों, और एक्सिस के लिए याद रखिएगा बोर्ड फंड रेजिंग पे भी विचार कर रहा है, क्यूआईपी, तो वो डाइल्यूशन रिलेटेड जो वरीज हैं उसके चलते अब देखते हैं अनाउंसमेंट क्या आता है आज। पर अब इलेक्शन